आइए और समझते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का यूज़ करके मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं। मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट किया है इंक्लूड iOS सिस्टम नेम से, जहाँ पे हमारे इनपुट और आउटपुट जो लाइब्रेरीज होती है वो iOS सिस्टम में इंक्लूड रहता है। देन यूजिंग नेम std फंक्शंस का यूज़ किया। देन मैं एक मेन फंक्शंस क्रिएट किया है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। और मैंने 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया 5 डेटा टाइप्स के साथ। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मेन फंक्शंस के अंदर मैंने इंट नाम का एक डेटा टाइप यूज़ किया और एज एक वेरिएबल है जिसमें 20 वैल्यूज़ मैंने स्टोर किया। और जो 20 वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है, ये ओनली इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे मैं आपको लिख कर ही समझा देना चाहता हूँ कि जो 20 वैल्यू है वो एज नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो फ्लोट एक मेरा डेटा टाइप है। हाइट हमारे एक वेरिएबल्स है और 5.9 हमारी एक वैल्यूज़ है। जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फ्लोट है ये एक डेसिमल्स नंबर्स को असाइन करता है, मतलब जो डेसिमल्स वैल्यू है उसे ये स्टोर करता है। तो मैंने ऑलरेडी इसका वैल्यूज़ लिख दिया है 5.9। देन मैं एक कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ किया, बोल्ड डेटा टाइप का यूज़ किया और स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया। और इन तीनों के साथ मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, ग्रेड, इज स्टूडेंट और नेम। और इन तीनों वेरिएबल्स का मैंने वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर कर दिया है, मतलब शो करा दिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मुझे आउटपुट अपने टर्मिनल्स पे शो कराना है तो उसके लिए सी आउट यूज़ करेंगे। तो सी आउट डबल एस देन डबल इन्वर्टेड कॉमा नेम डबल एस देन नेम फिर डबल एस देन इंडल। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नेम है एज इट, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नेम है वो एज इट प्रिंट करेगा। फिर डबल एस देन नेम हमारे जो वेरिएबल्स है जहाँ मैंने वैल्यूज़ स्टोर किया है। अगर हम चाहते हैं अपने वैल्यूज़ को प्रिंट कराना तो हम सी आउट का यूज़ करेंगे और जो नेम है एज इट प्रिंट करेगा तो नेम, और जो नेम में जो वैल्यूज स्टोर है रोशन, तो नेम इक्वल्स टू रोशन प्रिंट करेगा। इंडल का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर मुझे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कराना है अपने प्रोग्राम का, तो इसलिए हम इंडल का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। फिर सी आउट एज डबल एस देन एज इंडल, फिर सी आउट हाइट, ऐसे ही अपने प्रोग्राम को लिख देंगे। फिर मैंने यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बूल डेटा टाइप है वो ओनली लॉजिकल वैल्यू पे बेस्ड रहता है। तो ऑलरेडी कंपाइलर को मालूम चल जाता है। जैसे मैं अगर बूल डेटा टाइप के साथ मैंने ट्रू वैल्यूज असाइन किया है तो वो 1 मुझे प्रिंट करेगा, और फॉल्स दिया है तो मुझे 0 प्रिंट करेगा। यहाँ पर रिटर्न 0 इसलिए यूज़ किया कि मुझे बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। मैंने इस प्रोग्राम का थ्योरी पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया आप सभी को। अभी जो फ़िलहाल में बाकी है प्रैक्टिकल पार्ट बाकी है। सबसे पहले अगर कोई भी कोड को मुझे लिखना हो या रन कराना हो तो उसके लिए मुझे एक एडिटर या प्लेटफॉर्म की नीड रहती है। तो C++ का जितने भी कोड्स रहते हैं तो आप C++ ऑनलाइन कंपाइलर पे भी यूज़ कर सकते हैं या VS कोड पे भी आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये कोड क्या कहना चाहता है। जैसे कि मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट किया इंक्लूड iOS स्ट्रीम नेम से, यूजिंग नेम स्पेस std का यूज़ किया। फिर देन मैं इंट मेन फंक्शंस, मैंने एक मेन फंक्शंस क्रिएट किया जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। मैंने 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया उसके 5 डेटा टाइप के साथ। जैसे आइए समझते हैं, इंट एज इक्वल टू 20। तभी फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। इंट हमारे एक डेटा टाइप है, एज एक वेरिएबल है, 20 क्या है, एक वैल्यूज़ है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होगा। फ्लोट हाइट इक्वल टू 5.9, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है, हाइट एक वेरिएबल है, 5.9 इसका वैल्यू है। मतलब फ्लोट को एज हम डेसिमल्स नंबर भी बोल सकते हैं और डेसिमल्स वैल्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल्स वैल्यू ही असाइन करेगा। कैरेक्टर ग्रेड इक्वल्स टू 1, कैरेक्टर को एज ए शॉर्ट नेम कैर बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। बुल इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोशन। बुल हमारा डेटा टाइप है और स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप है। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट या सीक्वेंस को प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ सीक्वेंस को प्रिंट करेगा हमारे स्क्रीन पे। अगर इन पांचों का मुझे प्रिंट कराना होगा तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट मुझे प्रिंट कराना हो तो उसको मतलब आउटपुट दिखना हो हमारे स्क्रीन पे तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं। तो सी आउट नेम, जो ये
मैंने ऑलरेडी नेम, एज, हाइट, ग्रेड, इज स्टूडेंट ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ये एज ए प्रिंट होगा। और जो नेम, एज, हाइट, ग्रेड, इज स्टूडेंट है, ये जो है वेरिएबल्स, इसमें वैल्यूज़ हमारे स्टोर है। अगर ये वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करना है तो मैं राइट साइड में क्लिक कर दिया। अभी आपको हमारे टर्मिनल पे शो कर रहा होगा नेम इक्वल्स टू रोशन, एज हमारा 20, हाइट 5.9, ग्रेड 1, इज स्टूडेंट 1। यहाँ पे इज स्टूडेंट 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रू वैल्यू असाइन किया है बूल के साथ। अगर मैं वहाँ पे फॉल्स वैल्यू असाइन करता तो इज स्टूडेंट के पास 0 ये वैल्यू हमारे आउटपुट पे शो करता। अगर ये आपको कोड अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा है। अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप उस कोड को फिलअप कर दीजिएगा, मैं उस कोड को अच्छे से समझा दूंगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो बूल नाम का जो डेटा टाइप था और उसके साथ जो वेरिएबल्स था इज स्टूडेंट, वहाँ पे मैंने फॉल्स असाइन कर दिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। और आपको नीचे दिख रहा होगा कि इज स्टूडेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे फॉल्स वैल्यू असाइन किया है इसलिए वो 0 यहाँ पे शो कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।